नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। गुरु न केवल शिक्षा का स्रोत होते हैं, बल्कि वे जीवन की दिशा और दर्शन भी प्रदान करते हैं। गुरु पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। ये दिन वेदों के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी की जयंती के रूप में भी जाना जाता है। देखिए गुरु पूर्णिमा पर हमारी खास पेशकश। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। संत कबीरदास का ये दोहा है, जिसका मतलब है कि सारी धरती को मैं कागज बना लूं, सभी जंगलों को मैं कलम बना लूं, सातों समुद्र की मैं स्याही बना लूं, फिर भी गुरु के गुण की महिमा को व्यक्त नहीं किया जा सकता, लिखा नहीं जा सकता। गुरु पूर्णिमा का हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में बहुत महत्व है। गुरु को वो दर्जा दिया गया है, भगवान का दर्जा उन्हें प्राप्त है। गुरु शिष्य की परंपरा सदियों से हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में चली आ रही है। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गुरु पूर्णिमा का कितना महत्व है, गुरु का कितना महत्व है, ये क्यों मनाई जाती है, किस तरह से इस दिन आपको पूजा करनी है। हमारे साथ मौजूद है आचार्य रविशंकर तिवारी जी। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। जैसे गुरु पूर्णिमा है, गुरु का महत्व हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में भगवान का दर्जा गुरु को प्राप्त है। यही आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, गुरु पूर्णिमा का कितना महत्व है, ये क्यों मनाई जाती है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व है और मुझे ऐसा लगता है कि गुरु पूर्णिमा से बड़ा कोई पर्व भी नहीं है। गुरु पूर्णिमा यानी कि व्यास पूर्णिमा, जो हमारे वेद हैं, उन वेदों का जो कथानक रूपांतरण है, जो पुराणों में है, स्मृतियों में है, वो व्यास जी ने किया था। व्यास जी ने विस्तार किया, व्यास जी ने ज्ञान दिया, व्यास जी ने वो विद्या दी जिससे मनुष्य मनुष्यत्व को प्राप्त कर सके। इसलिए व्यास पूर्णिमा, व्यास जी का जो जन्मोत्सव है, उसी को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु यानी उपाय, गुरु यानी माँ, गुरु यानी पिता, गुरु यानी आचार्य, गुरु यानी ब्रह्मा, गुरु यानी विष्णु, गुरु यानी शिव। गु शब्द का अर्थ होता है कि अंधकार, और रू शब्द का अर्थ होता है कि अंधकार से जो बाहर निकाल के प्रकाश की तरफ ले जाए। इस संसार में मनुष्य जो भी कुछ गलत कर्म कर रहे हैं, जहाँ जो कुछ भी गलत हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति बहुत क्रोध कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिंसा कर रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, तो वो अज्ञानता के कारण हो रहा है, ज्ञान के अभाव में हो रहा है। और वो सत्ता जो हमें सिखा दे कि हमें करना क्या है। गुरु हमें धर्म के बारे में बताते हैं, गुरु हमें कर्तव्यों के बारे में बताते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा का बहुत विशेष महत्व है। जब वो परमात्मा भी सृष्टि में साकार रूप धारण करके आते हैं, तो वो अपना गुरु बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनी ऋषि को अपना गुरु बनाया था, भगवान श्री राम ने वशिष्ठ जी को अपना गुरु बनाया था, विश्वामित्र जी को अपना गुरु बनाया था। गुरु की महिमा कोई नहीं बता सकता, गुरु की महिमा अपरंपार है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु जी के चरणों में जो नाखून है, वो नाखून नहीं है, वो मणियाँ हैं, और उन मणियों का स्मरण करते ही जो दृष्टि है वो दिव्य हो जाती है, जो अज्ञानता है वो समाप्त हो जाती है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का, व्यास पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है। भारतवर्ष में गुरु को अत्यंत सम्माननीय स्थान प्राप्त है। गुरु का अर्थ है अंधकार को दूर करने वाला। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ उसे हटाने वाला। गुरु वे होता है जो अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने का दिन है। देखिए, गुरु पूर्णिमा पे जो लोग भी अपने गुरुजन, जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी है, वो अपने गुरुजनों के पास जाना चाहिए, हो सके तो, संभव हो तो। अन्यथा गुरु जी का पूजन करना चाहिए। गुरु जी का पूजन करने के लिए उनके पैर प्रक्षालन करके, उनके पैर से, उनके चरणों से निकले हुए चरणामृत को धारण करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का दिन उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरुओं के चरणों में उपस्थित होकर उन्हें पुष्प, वस्त्र, माला अर्पित करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
स्कूल और आश्रम और गुरुकुल में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होता है। आध्यात्मिक संस्थानों में प्रवचन, ध्यान, योग और भजन कीर्तन जैसे आयोजन किए जाते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, यानी जो मेरे गुरु जी हैं उनके चरणों, यानी उनके जो चरण हैं वो चरण नहीं हैं, वो कमल हैं। और उनके चरणों में जो लगी हुई धूल है वो धूल नहीं है, वो क्या है, वो उस कमल में लगा हुआ पराग है। और उस पराग से मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करता हूँ। यानी सर्वप्रथम भगवान, अपने गुरु भगवान का चरणों का पूजन करना चाहिए। फिर चरणों का पूजन करने के बाद भगवान को तिलक लगा के उनको सुंदर वस्त्र अर्पित करने चाहिए, श्रीफल भेंट करना चाहिए और माला अर्पित करनी चाहिए। और गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर हमारे जीवन में कोई दोष उत्पन्न हो जाए तो उस दोष को दूर करने की वो कृपा करें। इस प्रकार उनकी आरती करनी चाहिए और इस प्रकार हम गुरुदेव भगवान का पूजन कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। कबीरदास ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू उपाय, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। गुरु ही शिष्य को सत्य का मार्ग दिखाता है, उसे योग्य बनाता है और जीवन के हर क्षेत्र में उसका मार्गदर्शन करता है। गुरु शिष्य जो परंपरा है अत्यंत प्राचीन है। अनेक ऋषि मुनि देव इन सब ने गुरु बनाए हैं। गुरु बिना होय न ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। माँ जब बच्चे को पहली बार चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, उसे अन्न खिलाती है, तो माँ प्रथम गुरु हो जाती है। गुरु शिष्य परंपरा हर जगह विद्यमान है। जब कोई व्यक्ति, कोई कर्मचारी कहीं पे कार्य करने जाता है और उसे जो पुराने कर्मचारी होते हैं उसे ज्ञान देने लगते हैं। अपना भाई भी कभी गुरु हो जाता है, अपने पिता भी गुरु हो जाते हैं। इस संसार में जहाँ जहाँ हम जो कुछ सीखते हैं वो गुरु ही तो सिखा रहे हैं। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। उन्होंने मधुमक्खी को गुरु बनाया था, उन्होंने पिंगला नाम की वैश्या को गुरु बनाया था, उन्होंने इस धरती को गुरु बनाया था, उन्होंने सूर्य को गुरु बनाया था। गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक भाव है, आभार का, श्रद्धा का और ज्ञान की ओर अग्रसर होने का। आज के युग में जहां ज्ञान के अनेक स्रोत उपलब्ध हैं, वहीं एक सच्चे मार्गदर्शक की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। आइए इस पावन अवसर पर अपने जीवन में सभी गुरुओं के प्रति सम्मान व्यक्त करें और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लें।